अगली खबर राजधानी भोपाल से हमें मिल रही है। एमपी में 24 घंटे में कोरोना के 7 नए केस मिले हैं। राजगढ़ में कोरोना के 4 नए पॉजिटिव सामने आए हैं, तो वहीं इंदौर में 2 और भोपाल में 1 संक्रमित मरीज मिला है। एमपी में कोरोना संक्रमण की अगर बात की जाए 10 दिनों में 18 जिलों में 104 पॉजिटिव निकलकर सामने आए हैं। सबसे ज्यादा जबलपुर में 39 मरीज मिले हैं। प्रदेश में अभी कोरोना के 120 एक्टिव केस हैं। एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। इस प्रकार से दूसरी लहर के बाद थोड़ा कोरोना की जो रफ्तार है वो थमी थी, लेकिन अब धीरे धीरे केसेस में इजाफा हो रहा है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 7 नए केस सामने आए हैं। राजगढ़ में 4 नए पॉजिटिव मिले हैं, इंदौर में 2 और भोपाल में 1 संक्रमित मरीज पाया गया है। एमपी में कोरोना संक्रमण की अगर बात की जाए 10 दिनों में 18 जिलों में 104 पॉजिटिव सामने आए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए दुष्यंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत जी, जो रफ्तार कोरोना की थमी थी दूसरी लहर के बाद, जो केसेस कम हुए थे, लेकिन अब फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये संख्या बढ़ रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन जो है मरीज सामने निकल कर आए। हालांकि ये संख्या अभी छोटी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले रफ्तार थमी और अब फिर केसेस निकल कर आ रहे हैं। कहा जा रहा था कि तीसरी लहर की संभावना जो है सितंबर के आखिरी या अक्टूबर में जताई जा रही थी। कहीं ना कहीं ये उसी की और जो इशारा तो नहीं कि तीसरी लहर का खतरा जो है मंडरा रहा हो अब एक बार फिर। अब बिल्कुल देखिए, पूना में से खतरे की घंटी तो कहा ही जा सकता है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पिछले दिनों ये देखने में आया था कि लाखों की संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे और कहीं ना कहीं उनको परेशानी भी झेलनी पड़ रही थी। अब वही काम यहाँ पर एक बार फिर से शुरू हो गया है और जिस तरीके से नए केस निकलना शुरू हुए हैं, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से तीसरी लहर के आने की संभावना जो वैज्ञानिकों द्वारा और तमाम सारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा व्यक्त की जा रही थी, तो वो अब सच होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सितंबर के अंत की बात करें या फिर हम अक्टूबर की शुरुआत की बात करें, तो इन दोनों समय पर ये पूरे कोरोना की जो तीसरी लहर है उसके आने की संभावना जो व्यक्त की गई थी। और कहीं ना कहीं अब जब मध्य प्रदेश में लगातार केसों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि तीसरी लहर की ये संभावना कहीं ना कहीं सच होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से जो कोरोना के नए मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर की दस्तक जो है वो आना शुरू हो गई है। और यही कारण है कि अब प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं कोरोना काल में शुरू की गई थी, उन व्यवस्थाओं को एक बार फिर से सुचारू किया जाए, ताकि आगामी दिनों में अगर जिस तरीके से बड़ी संख्या में मरीज निकलते हैं तो उनको इलाज मिल सके और किसी की जान न जाए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि अभी 18 जिलों में 104 मरीज ही निकलकर सामने आए हैं और पिछले 10 दिन की ये पूरी कहानी है। और अब प्रयास ये किए जा रहे हैं कि 120 जो एक्टिव केस अब तक मध्य प्रदेश में नजर आए हैं, उनको भी जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और जो संख्या है उसको कम किया जाए। हालांकि अभी गंभीरता से इस पूरे मसले को लिया जा रहा है और तमाम सारे जिलों के जो कलेक्टर्स हैं वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन वाहन है उनको भी अलग अलग जगहों पर भेजकर लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जब वैक्सीनेट हो जाएंगे तो कोरोना का खतरा जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। जी आप दुष्यंत जी हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं खतरे की घंटी इसे माना ही जा सकता है। जिस प्रकार से केस लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों को अब जरूरी हो जाता है, यहाँ पर जो लापरवाही लोगों की तरफ से की गई है वो यहाँ पर अब न बरती जाए। अब लोग जो है अपनी जिम्मेदारी समझे, जागरूक हो। जिस प्रकार से तमाम अभियान अगर सरकार अपील कर रही है, अभियान चला रही है, जागरूक करी, तो जनता का भी फर्ज बनता है कि जनता भी जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो और जो कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई गई है वो खतरे को टाला जा सके। और इसकी जिम्मेदारी हम सभी की बनती है कि हम सभी जो है समय रहते चेत जाएं, ताकि जो हमने दूसरी लहर के बाद का जो भयावह रूप देखा है कोरोना का, वो एक बार फिर से ना देखने को मिले। समय से पहले ही हम अपने आप जागरूक हो और तमाम जो कोरोना गाइडलाइन है उनका पालन करें।